हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री का जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था उसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे। तो इसका हमारा ये पार्ट 2 होगा। इसमें हमारे 20 से 30 क्वेश्चंस और जो बचे हुए हैं, जो संभावित क्वेश्चंस हैं जिन पे आ सकता है क्वेश्चन, उनको डिस्कस करेंगे। तो ये शुरू कर रहे हैं। तो एक सेकेंड। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए, एक तरफ आपका साइट दिया है इंडस वैली साइट, एक तरफ दिया है आपके एक्सकवेटर्स, ठीक। और कह रहा है कि कौन सा सही मैच नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका हड़प्पा, दयाराम साहनी, बिल्कुल सही है। हम शुरुआत से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। 1921 में पहला स्थल था जिसकी खुदाई हुई थी। दूसरा है लोथल, रंगनाथ राव, बिल्कुल सही है। इसकी हमारी 1933 से लेके 35 तक में हुई थी खुदाई। सुरकोतड़ा जो है हमारी, इसकी जेपी जोशी ने, बिल्कुल सही है हमारी, ठीक। और ढोलावीरा जो है हमारी, ये गलत लिखा हुआ है, बीके थापड़, ठीक। हालांकि देखिए, ढोलावीरा जो साइट है, ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे रिजर्वायर के हमें वो मिलते हैं, क्या साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे पानी स्टोर, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा था। ये सिटी 3 पार्ट में डिवाइड थी। बहुत सारी चीज़ें थी। देखिए, इसको आप पूरी तरीके से जानना हो तो एक टॉपिक पड़ा हुआ है चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उसमें हर चीज़ डिस्कस है। बाकी देखिए, ढोलावीरा के हमारे एक्सकवेटर कौन थे? हमारे थे RS बिस्ट। और जो बीके थापर हैं, ठीक, इनकी बात करें तो ये एक हिस्टोरियन रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन की बात करें। तो कह रहा है, द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस। देखिए, हालांकि हम जानते हैं कि पहले जो एक्सकवेटर थे जिन्होंने हड़प्पा की खुदाई की थी वो थे हमारे दयाराम साहनी। लेकिन उससे भी पहले एक हमारे ASI के जनरल रहे थे जिनका नाम था एलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक। उन्होंने लगभग 1852 से लेके 1856 के बीच में, तो ये बातें लिख लीजिए, जो हमारे एलेक्जेंडर कनिंगम है, ठीक, इन्होंने 1852 से लेके 56 तक के बीच में ये हमारे हेड रहे थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ASI के। और उसके बाद इन्होंने कुछ सर्वे कराए हुए थे, तो इन्होंने इनको बहुत सारे मीन्स पॉटरीज, स्टोन्स, ऐसे चीज़ों के साक्ष्य मिले, पर इन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ नहीं की। क्योंकि देखिए, उस समय बेसिकली हमारा काम चल रहा था इंडिया के डेवलपमेंट का, तो वो रेलवे के लिए जो खुदाई वुदाई चल रही थी उसमें ये सब चीज़ें मिली। लेकिन इन्होंने इसको इम्पोर्टेंस ना देते हुए ये इसको भूल गए। बाद में जो जॉन मार्शल थे, वो जब ASI के जनरल बने तो उन्होंने रखलदास बनर्जी को और दयाराम साहनी जैसे लोगों को भेजा, और फिर बाद में खुदाइयाँ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो कि हमारी पहली इंडस वैली साइट थी 1921 में जिसकी खुदाई हुई। मोहनजोदड़ो जो हमारी सेकेंड इंडस वैली साइट बनी। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हमारी सबसे बड़ी कौन सी इंडस वैली साइट है, तो वो है हमारी राखीगढ़ी। और सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट इंडस वैली जो साइट है हमारी, वो है मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में, इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट कौन सी साइट है, तो ये आप हमको बता दीजिएगा अगर पता हो तो। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से रिलेटेड एक्सकवेटर कौन सा नाम रिलेटेड नहीं है। रखलदास बनर्जी बेशक हैं, KN दीक्षित भी हैं, MS वत्स। देखिए, MS वत्स जो हैं ये 1925-24 में हड़प्पा के ऊपर एक सर्वे चल रहा होता है, उसमें ये भाग लेते हैं, ठीक है। KN दीक्षित जो हैं, ठीक, ये अमलानंद घोष के साथ कई सारी KN दीक्षित जो हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, किसमें, एक्सकवेशंस में हमारे, ठीक।
और ये साथ में इनके बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे कि अमलानंद घोष, जेपी जोशी लोग, और ये वेस्ट की हमारी एक्सकवेशंस भी साथ देते हैं। विंसेंट हे स्मिथ जो हैं हमारे, ये कोई भी एक्सकवेटर नहीं है, ठीक है। हालांकि विंसेंट ए स्मिथ हमारे एक हिस्टोरियन रहे थे, ठीक। और विंसेंट ए स्मिथ की देखिए अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट किताब लिखी हुई है। देखिए ध्यान रखिएगा, विंसेंट ए स्मिथ हमारे क्या हैं, हिस्टोरियन है, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट किताब है जो अक्सर पूछ लिया जाता है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, वी ए स्मिथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मोहनजोदड़ो नामक जो हमारा इंडस वैली साइट है, ये हमारा कहाँ पर, किस जगह पर स्थित है, पूछा जा रहा है। पहला है गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया, सेकंड है पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया, सी है सिंध प्रोविंस ऑफ इंडिया, डी है अफगानिस्तान। देखिए सबको पता है मोहनजोदड़ो हमारा सिंध प्रोविंस में है, ठीक, लरकाना नाम के डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पाकिस्तान में आता है आज के, ठीक। और ये आज इंदस नदी पर है, और ये सेकंड स्थल है हमारा जो खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन दी फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया। भारत के संदर्भ में कौन सी चीज़ का उदय पहले हुआ था, वो आपको उस क्रोनोलॉजी में लगाना है, जो पहले है उसको पहले लगाना है। ऑप्शन दिया है, गोल्ड कॉइन्स का उदय पहले हुआ, दूसरा है पंच मार्क्ड कॉइन्स, तीसरा है आयरन प्लो, चौथा है अर्बन कल्चर। हम शुरुआत से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि स्टोन एज के बाद हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, जिसे अर्बन बेस्ड कल्चर या अर्बन बेस्ड सिविलाइजेशन भी हमने बोला, तो फोर्थ हमारा पहला हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ के बाद हमारा कौन सा बनता है, देखिए दो ही ऑप्शन है यहाँ पर फोर्थ से रिलेटेड, 3 तो आयरन प्लो हमारा दूसरा आता है वैदिक कल्चर, ठीक। वैदिक कल्चर में धीरे से हमारा आयरन का इंट्रोडक्शन होता है, वो भी लेटर वैदिक पीरियड में पूरी तरीके से आयरन का एप्लीकेशन हो जाता है, उसके यूजेज शुरू होते हैं। तो आयरन प्लो हमारा दूसरा हो जाएगा। अब देखिए पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स की बात करें तो पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स हमारे अराउंड, जब हमारा एंड हुआ था मौर्यन पीरियड का, तब शुरू हो गए थे, अराउंड 6 से लेके 4 BC के आसपास, ठीक। अब बाकी लास्ट में हमारे आते हैं गोल्ड कॉइन्स, ठीक। गोल्ड कॉइन्स का इंट्रोडक्शन होता है हमारे कुषाण डायनेस्टी के पास, ठीक। कुषाण डायनेस्टी के पास, वो भी स्पेशली किसके द्वारा, जो हमारा कड़फिशेस जो सेकंड होते हैं उनके द्वारा इंट्रोडक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4-3 लास्ट में आ जाएगा हमारा गोल्ड, 4-3-2-1, तो ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कह रहा है, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज। पहला जो मेटल है मैन के द्वारा कौन सा यूज़ किया गया था। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। तो ध्यान रखिएगा कॉपर हमारा पहला था, तभी हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। देखिए एक और यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ निकलती है कि सिल्वर जैसे मेटल का जो यूज़ था वो पहली बार कब यूज़ शुरू हुआ, तो इसका भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही यूज़ शुरू हो गया था। हालांकि कॉपर जो था वो पहला मेटल था, ठीक, लेकिन सिल्वर का पहला यूजेज हमें इंडस वैली में दिख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन आइवरी स्केल इन हरप्पन कंटेक्स्ट वाज फाउंडेड। अब देखिए कह रहा है जो हाथी के दांत होते हैं, ठीक, वो आइवरी होती है, तो उस आइवरी की बनी हुई एक स्केल थी, ये कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए ये जो स्केल थी आइवरी की बनी हुई, ये हमारी पाई जाती है लोथल में, ठीक, जो कि आज के हमारे गुजरात में है, ठीक, गुजरात के कच्छ में पड़ता है। और कोई पूछे किस रिवर के पास है, तो भोगवा। अब देखिए बात करें इसकी, लोथल में हमारे आइवरी की स्केल मिल रही है, और आइवरी की स्केल की बात करें तो जिस तरीके से आज की हमारी स्केल में जो 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है स्टैंडर्ड स्केल, उसमें 1 mm का स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसी तरीके से इसमें लगभग 1.6 mm की स्मॉलेस्ट यूनिट डिफाइन थी।
ये हमारी बात आइवरी स्केल की, जो कि लोथल से फाइंड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेटल हैज़ सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट्स। कह रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा मेटल जो है वो हड़प्पन टाइम में यूज़ नहीं हो रहा था। तो देखिए कॉपर, इसको हम कहते ही हैं ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। गोल्ड के भी यूज़ हो रहे थे, हमें दिखते हैं गोल्ड के चीज़ें, ठीक है, बहुत सारे मीन्स बरियल्स में गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, गोल्ड की चीज़ें मिलती हैं, ठीक। सिल्वर की भी यूजेज हमें दिखते हैं, ठीक। हालांकि आयरन का यूज़ हमें वैदिक एज में मिलता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इट्स एसोसिएटेड रिवर। अब पूछ रहा है कि घग्गर रिवर के आसपास कौन सा बेसिकली हमारा इंडस वैली साइट थी जो फ्लरिश कर रही थी। घग्गर और उसकी वैली में जो भी इंडस वैली साइट थी उसका हमें नाम बताना है। पहला है हमारा आलमगीरपुर, फिर है लोथल, फिर है मोहनजोदड़ो, फिर है बनावली। तो देखिए इसका सीधा सा आंसर होगा, किसी को अगर लोकेशन पता होगी घग्गर रिवर की तो वो खुद ही टिक कर लेगा, क्योंकि ये तीनों, ये हमारे उत्तर प्रदेश में आता है, ये गुजरात में है, ठीक, ये गुजरात में है। मोहनजोदड़ो हमारा पाकिस्तान में आता है, ठीक। बनावली हमारा कहाँ कोई पूछे आता है तो ये आता है हमारा हरियाणा में, ठीक। हरियाणा में भी कोई पूछे किस डिस्ट्रिक्ट में आता है तो फतेहाबाद नाम की डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये हमारे किस नदी के किनारे पर है, घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 पॉइंट दिए हैं आपको, इनमें से कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको सही चुनना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एंड कालीबंगन आर दी मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बिल्कुल ठीक है, देखिए इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि मोहनजोदड़ो एक इम्पॉर्टेंट साइट थी, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगन सारी एक इम्पॉर्टेंट इंडस वैली साइट थी, हम पढ़ते चले आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। बिल्कुल सही है, अर्बन सिविलाइजेशन थी, हमने इसमें रोड देखे, प्रॉपर हाउसिंग देखी, ड्रेनेज सिस्टम देखे। थर्ड पॉइंट कह रहा है, पीपल ऑफ हड़प्पा वर अननोन अबाउट द यूज़ ऑफ मेटल्स। अब देखिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक। मेटल से नोन थे, ठीक, हालांकि वो आयरन से अननोन थे, ठीक, लेकिन बाकी मेटल से जैसे सिल्वर हो गए, कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये चीज़ों को वो यूज़ कर रहे थे, ठीक। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 एंड 2। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब देखिए हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसा भी था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाता। अब देखिए असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। असर्शन आपसे बोल रहा है, स्टेटमेंट बोलता है, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पन साइट्स आर डेड नाउ। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो सिटीज़ हैं वो अब, इन सिटीज़ का अब अस्तित्व नहीं है और ये मर चुकी हैं। इसका रीज़न दे रहा है, दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशंस। ठीक है, देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा जो सिटी है उनका अब कोई भी फ्लरिश मीन्स आगे नहीं चल रही हैं, इनका अस्तित्व ख़त्म हो चुका है। ये स्टेटमेंट भी अपने में सही है कि इनका जो एक्सकवेशंस के टाइम पे ही डिस्कवरी हुई है, लेकिन हालांकि इस असर्शन को ये रीज़न ठीक नहीं है, इसके लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो ख़त्म हुई है उसका कोई रीज़न ये एक्सकवेशन तो है नहीं। तो बोथ आर, ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वॉज फाउंड विद रेफरेंस टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के संदर्भ में हमें किस जगह से रॉक कट आर्किटेक्चर, मीन पत्थर के कटे हुए, बड़े बड़े पत्थर के कटे हुए हमें आर्किटेक्चर्स मिलते हैं। ऑप्शन है आपके कालीबंगा, धोलावीरा, कोट दीजी, आमरी।
अब देखिए जो रॉक कट आर्किटेक्चर है इनका हमें रॉक कट आर्किटेक्चर्स, ठीक, और रॉक कट आर्किटेक्चर्स का हमें साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ये मिलता है हमें धोलावीरा से, ठीक। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, देखिए अभी हम लोग ने हमने पूछा था कि इंडिया में आपसे पूछा जाए कि सेकेंड लार्जेस्ट हड़प्पन, मतलब बिगेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट हड़प्पन साइट कौन सी है। देखिए फर्स्ट लार्जेस्ट तो हमारी राखीगढ़ी है, ठीक, और सेकेंड लार्जेस्ट ओवरऑल जो हड़प्पन साइट है वो है मोहनजोदड़ो, लेकिन इंडिया में अगर पूछा जाए तो वो है हमारी धोलावीरा, ठीक। और धोलावीरा से हमें रॉक कट आर्किटेक्चर मिलते हैं। देखिए यहाँ से हमें लगभग 7 बड़े बड़े रॉक के, बिग रॉक के कट हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ठीक। तो धोलावीरा से हमें क्या मिल रहे हैं, धोलावीरा जो कि हमारा कहाँ पर सिचुएटेड है, ये हमारा सिचुएटेड है गुजरात में, गुजरात के कच्छ में, ठीक। और इसकी एक्सकवेशन हमारे की है किसने, अभी हमने डिस्कस किया था आर.एस. बिष्ट ने, ठीक। आर.एस. बिष्ट ने की है 1990 से 92 के आसपास, ठीक। तो ये सारी बातें हमारी हो गई धोलावीरा की। धोलावीरा की एक और इम्पॉर्टेंट बात रखिएगा, यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और रिजर्वायर सिस्टम के लिए बहुत मशहूर था। और धोलावीरा सिस्टम हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड था। हम शुरुआत से बात करते चले आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही देखिए बन गया, विच हड़प्पन सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन सी सिटी ऐसी थी जो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। देखिए बाकी जो सिटीज़ थी हमारी वो अक्सर 2 पार्ट में डिवाइडेड होती थी, एक लोअर पार्ट एक अपर पार्ट, जिसमें हमारे इधर वाले पार्ट में ज़्यादातर राजा, या इसके बारे में देखिए पूरी बात जान लीजिए, 2 पार्ट होते थे ए या बी, ठीक। इसमें से ज़्यादातर जिसमें राजा रहा करता था वो सराउंडिंग वॉल से घिरा होता था, ठीक। और जिसमें नॉर्मल लोग होते थे वो सराउंडिंग वॉल से नहीं घिरा होता था। तो 2 पार्ट में देखिए सिटीज़ डिवाइडेड होती थी, लेकिन कौन सी सिटी ऐसी बात कर रहा है जो 3 पार्ट में हमारी डिवाइडेड थी, तो उसका आंसर होगा हमारी धोलावीरा, जिसका अभी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी हमने देखा कि ये हमारी कहाँ पर है, कच्छ, गुजरात के कच्छ में है, ठीक है। आर.एस. बिष्ट की इसने खोज की, एक्सकवेशन किया 1992 में। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि हमारे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बहुत मशहूर था, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि हमें यहाँ से 10 साइन वाला एक बोर्ड मिलता है, ठीक। तो ये थे हमारे सारे इम्पोर्टेंट पार्ट धोलावीरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रेमिनेंट्स ऑफ 3 टाउनशिप्स हैव बीन रिवील्ड। अब देखिए सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, कह रहा है कि किसके मीन्स रेमिनेंट्स में किसके जो बचे हुए वो हैं, रेमिनेंट्स हैं, किस साइट में हमें 3 टाउनशिप के प्रमाण मिल रहे हैं। अभी अभी हमने देखा कि धोलावीरा इसका सही आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाईली एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन साइट हैज़ बीन अनअर्थड एट। शुरुआत से देखिए हम बात करते चले आ रहे हैं धोलावीरा के अच्छे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की। यही यहाँ पर पूछ रहा है कि हड़प्पन साइट कौन सी ऐसी थी जहाँ पे बहुत अच्छा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। तो आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, धोलावीरा। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा था और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक। और क्या, आर.एस. बिष्ट की इसने एक्सकवेशन किया, 1992 में एक्सकवेशन किया, 10 साइन वाला बोर्ड मिलता है, ठीक। ये सारे पॉइंट हो गए हमारे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी हमने देखा था कि यहाँ से रॉक कट हमें आर्किटेक्चर्स मिलते हैं, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट है धोलावीरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ यील्डेड एविडेंस ऑफ अ डबल ब्यूरियल। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी इंडस वैली साइट है जहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं डबल ब्यूरियल के। किस साइट में ऐसा है कि, देखिए इसको हम कभी कभी डबल ब्यूरियल की जगह कपल बरियल भी बोल देते हैं, कारण क्योंकि इसमें हस्बैंड वाइफ एक ही ग्रेव में दफनाए जाते थे, ठीक।
तो इसके साक्ष्य देखिए बेसिकली हमें मिलते हैं लोथल और कालीबंगा दोनों से। देखिए जब ये क्वेश्चन आया था, ये शायद 2015 का पीसीस का क्वेश्चन है, तो इसमें सिर्फ लोथल को माना गया था क्योंकि कालीबंगा ऑप्शन में नहीं था। ठीक, नहीं कालीबंगा भी ऑप्शन में था लेकिन इसको एक्सेप्ट किया गया था लोथल, और फिर बाद में ये दोनों को एक्सेप्ट किया गया था, डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस में चला गया था। तो ये हमारा, अगर आपसे पूछा जाए कि डवर बरियल या कपल बरियल का साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है, अगर सिर्फ कपल बरियल आ जाए तो आप सीधा सीधा लगा दोगे लोथल, लेकिन कालीबंगा भी वो जगह थी। एक सेकेंड रुकिएगा। कालीबंगा भी वो जगह थी जहाँ से हमें डबल बरियल के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर आप दोनों ही मान के चलिएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, कालीबंगा और लोथल दोनों। ठीक, कालीबंगा हमारा राजस्थान में है, लोथल हमारा गुजरात के कच्छ में है। अगला क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली फ्रॉम एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन साइट सनौली व्हाट वाज फाउंड। अब देखिए एक इंडस वैली साइट है जो कि रिसेंट में डिस्कवर हुई थी, उसका नाम है सनौली। उसके बारे में पूछ रहा है कि यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें क्या चीज़ एक्सकवेशन में फाइंड हुआ। ऑप्शन है आपके ह्यूमन बरियल, एनिमल बरियल, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, प्रोटेक्टिंग वॉल। तो देखिए सबसे पहले बात करें अगर हम सनौली की, तो ये हमारा कहाँ पड़ता है, ये हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो हमारा ये आज के बागपत नाम के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और देखिए सनौली की बात करें तो यहाँ से हमें लगभग 125 ह्यूमन ग्रेव्स मिलती हैं, 125 कब्रें मिलती हैं। ठीक, तो यही हमारी यहाँ की सबसे बड़ी, हालांकि देखिए सनौली से हमें बहुत सारी चीज़ें और जैसे कि ग्रेन के भी साक्ष्य मिल जाते हैं, लेकिन जो मेन हमारा एविडेंस बनता है और एक्सकवेशन जो बनता है हमारा सनौली से, वो बनता है ह्यूमन बरियल। ठीक, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ह्यूमन बरियल हैं, ठीक, इनकी ओरिएंटेशन क्या होती है, इनको किस पोजीशन में लेटाया जाता है, तो सर जो है वो नॉर्थ की तरफ और पैर साउथ की तरफ। ये सेम चीज़ हमने देखी हुई है स्टोन एज में सदर्न साइड में, महाराष्ट्र कर्नाटका साइड में एक कल्चर जो फ्लरिश कर रहा था उसमें ऐसा हो रहा था, जिसे हम जॉर्वे कल्चर बोलते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टीवेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। पूछ रहा है क्लोथिंग के लिए, पहनने के लिए कॉटन का कल्टीवेशन सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ। तो ऑप्शन है आपके इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सेंट्रल अमेरिका, इंडिया। तो देखिए जो कॉटन का कल्टीवेशन था, सभी को ये पता होगा, वो पहनने के लिए सबसे पहले शुरू हो गया था हमारे भारत कॉन्टिनेंट में। ठीक, भारत में। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी तीम जाम नहीं करना। और फिर बाद में देखिए उसी के बाद हमारा ये कॉटन का ट्रेड शुरू हो गया था, जब बहुत ज़्यादा इसका यूज़ शुरू हो गया हमारे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तीन देखिए आपको स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि पीपल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पीपल थे उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक थे, कोडिंग के हिसाब से आपको ऑप्शन चुनना है। पहला है आपका, दे पजेस्ड ग्रेट पैलेस प्लेसेस एंड टेम्पल। क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल के पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्लेसेस थे और टेम्पल थे। तो देखिए पहला ऑप्शन अपने में ही गलत है। ठीक, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी भी साइट से हमें टेम्पल के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डिएटीज़। सेकंड ऑप्शन में आपका कह रहा है कि इंडस वैली पीपल जो थे वो दोनों ही मीन्स पुरुष और महिला डिएटीज़ या जो देवता थे उनकी पूजा करते थे। तो बेसिकली देखिए हमारे जो इंडस वैली पीपल थे वो हमारे जो हमारे मेल डिएटी थे, ठीक, इनकी भी पूजा करते थे। ठीक, फीमेल डिएटी इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि हम मदर गॉडेस देखते हैं। ठीक, मेल डिएटी हम देखते हैं कि
शिवा, लॉर्ड शिवा की पूजा होती है, ठीक। लॉर्ड शिवा को अर्लियर मतलब बहुत पहले जो शुरुआत में किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है पशुपति से, ठीक। पशुपति की ही सील हमें मिलती है, कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारी पशुपति की सील है, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे कि पशुपति की सील में हमारे कौन कौन से जानवर हैं, ठीक। तो पशुपति की सील देखिए हमारी कुछ इस तरीके की है कि ये है हमारा इनका मुंह, ठीक, ऐसे यूं बैठे हुए हैं यूं करके, ये हैं इनके 2 सींग, ठीक, उनके 3 फेसेस बताए जाते हैं और ये बैठे हुए हैं। इनके लेफ़्ट साइड में यहाँ पर क्या है? टाइगर है, इधर है एलिफेंट, इधर है वाटर बफेलो, यहाँ पर है क्या? राइनो, और नीचे जो प्लेटफॉर्म है जिस पर ये बैठे हुए हैं पशुपति, इसके नीचे हैं हमारे 2 शीप्स आप कह सकते हो, गोट्स कह सकते हो, या आइबेक्सेस। बेस्ट यही है, आइबेक्स जो होते हैं वो इन्हीं की कैटेगरी एक होती है लेकिन बाहर के होते हैं। तो आइबेक्सेस, ठीक, वो एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, उनके सींग लगभग मिडिल में मेरे यहाँ मिलते हैं। ये पोजीशन है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है हमारे किसकी? पशुपति सील का। तो देखिए हमारे टेम्पल्स वाला स्टेटमेंट तो अपने में ही गलत हो जाता है। मेल एंड फीमेल डिएटीज़ की बात ठीक है, क्योंकि देखिए बाद आते आते हम ये भी साक्ष्य देखते हैं कि मेल और फीमेल योनियों की भी पूजा होती हैं, ठीक है। तो ये हम शुरुआत से देखते चले आ रहे हैं कि मेल फीमेल डिएटीज़ की पूजा हो रही हैं। थर्ड स्टेटमेंट बनता है दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। क्या वो वॉरफेयर्स में हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स का यूज़ करते थे? तो देखिए इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। हालांकि हमें टेराकोटा का साक्ष्य मिलता है कि एक इंसान, नेकेड इंसान, एक हल को मीन्स एक हल को खींच रहा है, सिर्फ इसका साक्ष्य मिलता है, ठीक। वॉरफेयर में किसी भी हॉर्स वाले चैरियट का, रथ का यूज़ करते हुए ऐसे किसी भी चीज़ का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ओनली 2। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फाउंड। अब देखिए एक बुल सील हमें मिलती है, ठीक। इंडस वैली एक सिविलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट, ये भी हमारा एक फाइंडिंग है क्या? बुल सील। तो ये पूछ रहा है कि ये जो बुल सील है ये हमें कहाँ से मिलती है? हड़प्पा, चान्होदड़ो, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो देखिए हमने शुरुआत में डिस्कस किया हुआ है कि मोहनजोदड़ो जो हमारी साइट है 1922 में रखलदास बनर्जी द्वारा एक्सकवेट हो रही है, ठीक है। इसमें से हमें बुल सील मिलती है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स इसकी क्या क्या हैं? ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, ठीक। देखिए ये बुल सील मिल गई, ठीक। और क्या मिलता है? डांसिंग गर्ल स्टैचू, ठीक। अभी हमने देखा पशुपति सील, बहुत सारी चीज़ें, ठीक। पशुपति सील और एक क्या? बियर्डेड स्टैचू मिलता है, ठीक। एक दाढ़ी वाला इंसान का गले तक का एक स्टैचू मिलता है। और बाकी ये भी पूछा जाता है कि किस चीज़ का बना होता है, तो ये बना होता है STATITE नाम के मेटल का, स्टेटीट नाम के मेटल का। तो ये सारी हमारी बात हो गई मोहनजोदड़ो की। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि बुल सील हमें मोहनजोदड़ो से मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज़ नॉट डिपिक्टेड ऑन दी हड़प्पन सील। अब देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें कई तरीके की सील देखने में आती हैं। सिलेंड्रिकल भी आती हैं, नॉर्मल सील भी आती हैं, स्टैम्प वाली सील भी दिखने में आती हैं, ठीक। तो इनमें कई तरीके की सील में जो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है कि कौन सा एनिमल है जिसको डिपिक्ट नहीं किया गया है। देखिए कई तरीके के एनिमल का यूज़ किया जाता है हमारे हड़प्पन सील में।
हड़प्पन के समय में यूज़ होने वाली सील में। अभी हमने देखा पशुपति जो सील थी उसमें कई तरीके के एनिमल्स थे, लेकिन वो पशुपति सील थी। उसी तरीके से कई तरीके की सील्स थी जिनमें अलग अलग एनिमल्स का यूज़ हो रहा था। तो देखिए जो मोस्ट कॉमन था वो क्या था, उसे हम बोलते थे वन हॉर्न्ड बुल, ठीक, एक सींग वाला बुल। ये सबसे ज़्यादा हमें से सील में देखने को ये जानवर मिल रहा था। बाकी बात करें कि कौन सा जानवर नहीं मिलता था, बुल, एलिफेंट, हॉर्स या शीप। तो शीप भी हमें दिखती थी, गोट भी दिखते थे, एलिफेंट भी दिखता था, बफेलो भी दिखता था, हॉर्स हमें बिल्कुल भी नहीं दिखता था। तो आपसे पूछा जाए कि हॉर्स का आपको साक्ष्य कहाँ से मिलता है, हॉर्स की सील का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो हॉर्स की सील का साक्ष्य हमें कहीं से भी इंडस वैली साइट में नहीं मिलता है, ठीक। और बाकी कौन कौन सी किस एनिमल की सील का साक्ष्य मिल रहा है, बुल का, एलिफेंट का, शीप का और गैंडे का भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ IIT खड़गपुर स्टडी, कंटिन्यूस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज द कॉज ऑफ द फॉल ऑफ IVC। अब देखिए कह रहा है कि IIT खड़गपुर की स्टडी के अकॉर्डिंग कितने सालों की लगातार जो बारिश हुई, कितने सालों की लगातार जो बारिश नहीं हुई, सॉरी, जो सूखा पड़ा, उसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हुआ। ऑप्शन है आपके 600, 700, 800, 900 साल। तो देखिए IIT खड़गपुर की जो स्टडी हुई थी उसके अकॉर्डिंग लगभग 900 ईयर्स के लगातार बैरन कंडीशंस की वजह से या तो ये जो सिविलाइजेशन थी इसका अंत हो गया, या ये इधर उधर माइग्रेट करके अलग अलग फॉर्म में डिस्पर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ हॉर्न्ड डिएटी इनग्रेव्ड ऑन अ टेराकोटा केक हैज़ बीन रिकवर्ड फ्रॉम। अभी हमने देखा कि हमारी एक पशुपति सील जो कि मोहनजोदड़ो से मिल रही है हमें, ये कहाँ से मिल रहा है, उसमें हमें क्या मिल रहा था, एक हॉर्न्ड डिएटी, ठीक, एक सींग वाले डिएटी मिल रहे थे, ठीक, लेकिन उनको बेसिकली हम पशुपति ही बोल रहे थे। अब देखिए एक टेराकोटा केक, एक छोटी सी ट्रायंगुलर मिट्टी का टुकड़ा होता है, ठीक, इस पे एक हॉर्न्ड डिएटी बने होते हैं। एक्चुअल में ये दो टुकड़ों में अब टूटा हुआ है, ठीक, इस तरीके से है कुछ ऐसे, इस तरीके से, वो भी थोड़ा सा इधर से टूटा है। तो इसमें ये एक टेराकोटा का एक टुकड़ा है, टेराकोटा मिट्टी के एक मोटी सी मिट्टी का एक टुकड़ा है, इस पे एक डिएटी, एक देवता बने हुए हैं जिनकी बड़ी बड़ी सींगें हैं, ठीक, और ये काफ़ी बड़े से हैं, आधे इधर बने हैं, आधे टूट के ये इधर दिख रहे हैं, ठीक, इधर बने हुए हैं, बड़े बड़े हाथ हैं इनके, ये बने हुए हैं। पूछ रहा है कि ये कहाँ से हमें मिलते हैं। तो देखिए ये बेसिकली हमें कालीबंगन ऑफ राजस्थान से ये फाइंडिंग हमें मिलती है। ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग इसको अक्सर मोहनजोदड़ो मार के आ जाते हैं आंसर, और मोहनजोदड़ो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाइंडिंग है सील की नहीं, यहाँ बात हो रही है कि किसी टेराकोटा केक पर या किसी टेराकोटा के पीस पर हमें हॉर्न डिएटी की या देवता की तस्वीर कहाँ से मिल रही है, कालीबंगन से। और इनकी डिएटी की बात करें तो इनके राइट साइड में यहाँ पे दिखता है कि एक मनुष्य है छोटा सा, ठीक, ये अपने एक हाथ में रस्सी लिया है, उसमें एक क्या बंधा है, एक शीप या गोट बंधी है, ठीक, वो चल के उसको घसीटते हुए वो इनके पास ला रहा है। और इस पिक्चर की डिस्क्रिप्शन का इंटरप्रिटेशन हमारा यही निकलता है कि ये सैक्रिफिशियल क्या है, ये सैक्रिफिशियल सिस्टम को डिपिक्ट कर रहा है, ठीक, कि इनके डीटी के पास ये गोट को ले जा रहा है सेक्रीफाइस करने के लिए। और बेसिकली देखिए मेन चीज़ हमारी यहाँ से क्या निकल रही है कि हॉर्न डेटी हमारे जो टेराकोटा की टुकड़े पर है, ये हमें कहाँ से मिल रहा है, राजस्थान, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि रिवर जो नाइल है, नील रिवर, ठीक है, इसके अलोंग कौन सा सिविलाइजेशन था जो फ्लरिश कर रहा था। ऑप्शन है आपके रोमन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। देखिए सबको पता होगा रिवर नाइल जो है, ठीक है,
इसे हम लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट भी बोलते हैं, जो कि हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहता है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इजिप्शियन सिविलाइजेशन में फ्लरिश कर रही थी, रिवर नाइल के अलोंग इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और जो हमारी इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, ये हमारी कंटेम्प्रेरी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अगला क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम वॉज। पहला एंशिएंट ऐसा सिविलाइजेशन कौन सा था जिसने पूरी तरीके से राइटिंग का जो प्रॉपर सिस्टम था वो डेवलप कर लिया था। ऑप्शन है आपके इंडस, बी इजिप्ट, सी सुमेरियन, डी चाइनीज़। तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी ये हमारी थी पिक्टोग्राफिक, ठीक। उसमें भी हम डिसाइफर नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारे इसके साक्ष्य मिट चुके हैं, ठीक। और जो मिलते हैं वो आधे अधूरे, बहुत थोड़े से मिलते हैं, तो उनको डिसाइफर कर पाना नामुमकिन है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्ट ऑफ राइटिंग मीन्स लैंग्वेज का डेवलपमेंट, ठीक, और कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट इस फॉर्म में, राइटिंग के फॉर्म में कब शुरू हो गया था। तो ये था हमारा सुमेरियन सिविलाइजेशन में, ठीक। सुमेरियन सिविलाइजेशन जो थी हमारी, ये हमारी बेसिकली यूज़ कर रही थी क्या चीज़, आर्ट ऑफ राइटिंग, ठीक। और यही हमारी पहली सिविलाइजेशन थी जिससे हमें सुमेरियन के देखिए जो वो मिलते हैं साक्ष्य भी मिलते हैं, वो हमारे पूरे ऑर्गेनाइज्ड और वेल रिटन वे में मिलते हैं, ठीक। ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह आधे अधूरे, क्योंकि देखिए बहुत पुराना सिविलाइजेशन भी था, ठीक, और पिक्टोग्राफिक भी था, और बहुत थोड़े रेमिनेंट्स मिले, तो इनको हम डिसाइफर नहीं कर पा रहे। तो ये थी हमारी सारी बात इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो है वैदिक युग। थैंक यू।